कुंभ राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। जय माता रानी, जय भगवान संकट मोचन हनुमान महाराज की। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का इस खास ज्योतिष कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। जीवन का वही खाता खुलने वाला है। यह काला सच्चाई सबके होश उड़ाकर रख देंगे। दोस्तों, जो होता है भले के लिए ही होता है। दिल को छोटा मत करना। जी हां, हम आपको बता दें कि अब कुछ ही पल में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। 3 ऐसा कांड होने वाला है जिनसे अब सभी अरमान पर पानी फिर जाएंगे। हे भगवान, अब तो दया करो दोस्तों। समय का ऐसा घड़ी चलने वाला है जिनका शायद आपने भी नहीं अंदाजा नहीं लगाए होंगे। आखिर वह कौन से कांड होने वाले हैं जिनके चलते जीना भी मुश्किल हो जाएगा? तो अगर एक बार जान जाएंगे फिर मन को शांति मिल जाएगा। जी हां, जानकारी के लिए बता दें कि दोस्तों, लोग सही कहते हैं कि जो तुम्हारे साथ जानबूझकर गलत कर रहा है तो करने दो। उनसे टांग लड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। बस थोड़ा सब्र करो, फिर देखना कि वह अपने आप ही सुधर जाएंगे। बात तो थोड़ा आज हम गंभीर करने वाले हैं और इन्हें कोई साधारण मत समझिए। अब पहचानने का जरूरत पड़ने वाला है कि दोस्तों, तुम्हारा पीछे आखिर कौन इंसान पाप कर रहे थे और हमेशा आपको बेवकूफ बनाते हुए आ रहे थे। जिस पर्दे के पीछे तुमने भगवान का रूप दिखा, दरअसल वह सच नहीं था। वे तो सिर्फ एक दुश्मन था जो कि आपकी जिंदगी में आया और आपसे ही अपना फायदा निकलवाया, फिर तुम्हें ही धोखा देकर चला गया। दोस्तों, अब आपको थोड़ा भरोसा करना नामुमकिन होने वाला है। यह 3 लोग जो कि आपके पीछे नजर रख रहे हैं और बड़ी भरमई से कष्ट देना चाहता है, पर मालूम आज आपको चलेगा कि आखिर यह है तो है कौन और आपने इसका क्या बिगाड़ा है। आप तो इस दुनिया में सिर्फ संघर्ष करके ही सुखी की जीवन बिता रहे हो, पर अचानक से यह आपसे क्या बदला लेना चाहता है। देखिए मेरे प्यारे साथियों, इस कलयुग में सिर्फ तुम एक दूसरे की बातों को सुनते हो, हालात को देखते हो और किसी के ऊपर आज तक आपने कोई टेंशन नहीं दिया है। पर आपके जैसा यहां कोई नहीं बन पाया है। शायद बहुत से बहुत कम लोग मिलेंगे जिनका स्वभाव थोड़ा आपको पसंद आएगा। वैसे तो जो दिखावटी करते हैं और जिन्हें भ्रम में लाते हैं, तो ऐसा व्यक्ति बड़ा ही खतरनाक होते हैं। अनुमान लगा लेना कि अब आने वाले अगले 2 दिनों के अंदर तुम्हारे मुंह से निकली एक बड़ी तमन्ना अचानक से सच होने वाला है। जी हां, जो आप अंदर ही अंदर कहते थे तो शायद वे भगवान के दरबार में अर्जी लग चुका है। इसी वजह से आज उन पापी लोगों के साथ यह कांड होंगे जिनका होना तय हो चुका था। और अब मालूम चल जाएगा कि जब हमारे हनुमान जी अपना होश खो बैठे देते हैं तो फिर कितना बड़ा आफत आता है। एक बात तो सत्य है कि हमारे प्रभु जल्दी किसी के ऊपर पर जो भक्त उन्हें एक बार हंसा देता है, तो मान लेना कि खुद खुशखबरी उनके घर के दरवाजे को खटखटाए। उनका तकदीर उनके लिए अपना दरवाजा खोल देती है। और सही में आज कुछ ऐसा ही बड़ा महापरिवर्तन होने वाला है। आप लोगों ने अपने कुंडली पर ऐसे पुण्य कार्य करके घड़ा भर दिया है कि जिनका आज फूटना तय हो चुका है और 7 लोगों से आदेश भी आ चुका है कि आपको अब ऊपर वाले की दुआ से कौन से तोहफा मिलेंगे। बस मेरे प्यारे साथियों, आप लोग पहले की तरह मत कीजिएगा, वरना आज जो हाथों से छूट जाएगा तो शायद वह उम्र भर तक घूमकर आ नहीं पाएगा। और मैं तो पहले ही कहा था कि जो इंसान एक बार परमात्मा के हाथ को छू लेते हैं तो उनका किस्मत सबसे सुंदर हो जाता है। यहां तक कि अब आप अपने खुद के नसीब खुद हाथों से लिखने वाले हों। कुछ ऐसा चांस मिलेगा जिन्हें देखने के बाद यही कहोगे कि धन्य हो प्रभु। कान तरस गए थे। यह सुनने को यह खबर आपके पूरे शरीर में खुशी की रौनक लाने वाली है। और वहीं पर देखा जाए तो अब तुम्हारे दुश्मन के घर में उदासी छाने वाला है। जैसे को तैसा मिलेगा, ये हमारे बजरंगबली जी ने कहा है। और यहां सभी जानते भी होंगे कि अगर हम अच्छे हैं तो फिर हमें इस दुनिया में साबित करके भी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। एक ना एक दिन सबको अपने ही समझ जाएगा कि हमारा औकात कितना है। यूं कहे तो जिन्हें अपने आप में गुरूर था, तो वह भी आपके लिए एक हाथ से ताली बजाएंगे। और कहीं ना कहीं आपने भी सुना होगा कि सीधी उंगली से जल्दी घी नहीं निकलती है, उन्हें टेढ़ा करना ही पड़ता है। इसी तरह इंसान को सफलता पाने के लिए सीधा होकर नहीं बल्कि टेढ़ा होना ही पड़ता है। इसलिए इस जगत में जितना अत्याचार चाहोगे तो उनसे ज्यादा मिलेगा, पर एक बार सामना करना जान जाओगे तो फिर किसी बात को लेकर कभी दिक्कत नहीं होगी। और दोस्तों, हमें पता है कि आपकी समस्या भी सिर्फ पैसों को ही लेकर है। पैसा भी आज आपको मिलेंगे
और इतना दौलत पाओगे जिन्हें संभालना भी मुश्किल हो जाएगा। बस मैं आपसे छोटी मुंह बड़ी बात कर रहा हूं कि यह वीडियो खुशनसीब इंसान ही देख रहे होंगे और उनका बहुत ही सपना होगा। इसलिए मात्र एक बार घर के हर कमरा को खाली करके यह वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देख लेना है और जो कहेंगे उन्हें गुप्त ही रहने देना है। बस मानो या ना मानो, पर आप हमसे प्यार नहीं करते हो, हमारे भावनाओं को नहीं देखते हो, कहता हूं इग्नोर करते हो। पर सही में आज जो हनुमान जी के सबसे सच्चे भक्त होंगे तो अवश्य ही वह इस वीडियो को एक लाइक प्रदान करेंगे, साथ ही कमेंट सेक्शन में जाकर के जय हो प्रभु महावीर बजरंग बली जी का जय जयकार 2 बार तो लगा देंगे। आपका झोली खाली नहीं होगा बल्कि और भर जाएगा। तो चलिए, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब करें, ऑनल पर सेलेक्ट कर लें और घंटी को बजा दें ताकि हर एक जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। अब आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि इन 2 दिनों के भीतर आपकी जिंदगी में एक साथ 3 बड़ी घटना होने वाली है और जो घटना आपके जीवन के साथ साथ आपके टूटी फूटी किस्मत को भी पूरी तरह से बदल कर रख देंगे। दोस्तों, यह जो 3 बड़ी घटना आपके साथ होने वाली है, आपकी जिंदगी में होने वाली है, यह बहुत ही भाग्यशाली घटना होगा मित्रों। इस घटना से आपका जीवन, आपका घर परिवार, आपके जीवन में खुशियां छा जाएंगे। बरसों के बाद ऐसा घटना आपके जीवन में होने वाला है और अब यह घटना हर हाल में होकर ही रहेगा। इसे कोई रोक नहीं सकता है क्योंकि भगवान महाबली संकट मोचन हनुमान जी की आशीर्वाद आपके हैं, ऊपर हैं। महाबली हनुमान जी का यह बड़ा आदेश आ चुका है और जो घटना अब होकर ही रहेगा, दोस्त बता दें कि होनी को कोई टाल नहीं सकता है। जो हनी होना रहता है वह तो होकर ही रहता है, उसे कोई रोक नहीं पाता है। और इन 2 दिनों के भीतर या जो 3 बड़ी घटना होने वाली है दोस्तों, इसे कोई रोक नहीं सकता है। बता दें कि इस घटना से आपको अपने जीवन काल में एक नई दिशा मिलने वाली है। आप अपने जीवन को खुलकर जीने वाले हो और आपको ऐसी सच्चाई से भी सामना होगा जो इंसान आपकी पीठ पीछे छुरा घूंप का काम कर रहे थे, जो इंसान तुम्हें अंदर से बर्बाद करना चाहता था। सामने तो बड़ी मीठी बातें और बड़ी अच्छी बातें बोलते थे, लेकिन वहीं आपके पीठ पीछे आपकी बर्बादी का भी षड्यंत्र करते हुए आ रहे थे। तो ऐसे इंसान की सच्चाई अब आपके सामने आने वाला है। बता दें कि दोस्तों, जीवन में 2 तरह के इंसान होते हैं। एक तो कोई हमारी खुशी चाहता है, तो दूसरी कोई ऐसे इंसान होते हैं जो हमारी खुशी नहीं चाहता है। हमारे अपने दिखाने का ढोंग तो करते हैं, लेकिन वह हमारे तरक्की को देखकर, हमारे खुशी को देखकर वह लोग अंदर से ही अंदर चलते हैं। और आपके जीवन में भी ऐसा ही कुछ लोग हैं जो आपकी सफलता को बांध रखा है, जो आपके जीवन में सफल होने से बार बार रोक रहा है। आप तो यह सोचते हैं कि आखिर इतना मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा मेहनत सफल क्यों नहीं होता है। आखिर हम इतना प्रयास करते हैं, फिर भी हमारा प्रयास आखिर सफल क्यों नहीं होता है। और हम जीवन में आखिर आगे क्यों नहीं बढ़ पाते हैं। आखिर क्या कारण है, क्या वजह है। इस चीज को लेकर आपके मन में बहुत सारी चिंता चल रही है, आप बहुत परेशान भी हैं। लेकिन बता दें कि दोस्तों, कभी कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो हमारे साथ रहकर हमसे ही चल करते हैं और हमें धोखा देते हैं, हमारे सारी चीज जानते हैं और हमारे लिए ही गड्ढे भी खोदते हैं। और बता दें कि दोस्तों, आपके जीवन में जो आप सफल नहीं हो रहे हैं, इसके पीछे का भी कारण कुछ यही लोग हैं जो आपके सामने तो मुंह मियां मीठा बन रहे हैं, लेकिन दोस्तों पीठ पीछे आप पर घातक हमला भी कर रहे हैं। तो आप लोगों को अब से अपने जीवन में बहुत सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। जानकारी के तौर पर बता दें कि दोस्तों, जिंदगी अब आपका बहुत ही सावधान भारी आ गई है। मित्रों, आपके जीवन में अब किसी भी लोगों के ऊपर इतना अधिक अटूट विश्वास और इतना अधिक अटूट प्रेम भाव नहीं रखना है जो आपके विश्वास का लोग फायदा उठा सके, जो इंसान आपको धोखा दे सके और जिनकी वजह से आप अपने जीवन में किसी भी मुसीबत में फंस सके। इस चीज का आपको बहुत ही ध्यान रखना होगा। मित्र, बता दें कि जो इंसान पर हम अधिक विश्वास करते हैं, अक्सर आगे चलकर वही इंसान हमें गड्ढे में भी धकेल देते हैं। वही लोग हमारे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात करता है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखकर आगे जीवन में चलते रहना है।
मित्रों, बता दें कि इस कलयुग में अगर विश्वास करना है तो दो ही लोगों पर करना, एक उस परमात्मा पर और दूसरा खुद अपने आप पर, क्योंकि खुद का विश्वास कभी टूटने नहीं देगा और ईश्वर कभी तुम्हारा विश्वास तोड़ेगा नहीं। कभी ईश्वर तुम्हारे साथ धोखा नहीं करेगा। जी हां दोस्तों, इसलिए आप लोगों को अब से अपने जीवन काल में इन बातों का बहुत ही ख्याल रखना पड़ेगा। बता दें कि दोस्तों, आपके ऊपर प्रभु महाबली संकट मोचन हनुमान जी की विशेष कृपा बना रही है और जिनकी कृपा से आपके जीवन के संकट तो आज दूर होंगे ही होंगे। लेकिन दोस्तों, कुछ संकट को आपको खुद अपने से भी दूर करना है। आपको अपने गलतियों से भी उन्हें दूर करना है। जैसे कि किसी के ऊपर उतना भरोसा न करना कि लोग तुम्हारे भरोसा को तोड़ डालें। किसी के बातों पर आकर आपको जीवन में ऐसा काम नहीं करना कि जिस काम के कारण आपके जीवन में बड़ी से बड़ी मुसीबत और समस्या का सामना करना पड़े। किसी लोगों के बातों पर आकर आपको जीवन में कोई ऐसा गलत चीजों में अपना हाथ ना बढ़ाए जो आपके लिए एक मुसीबत का कारण बने। आपको अपने जीवन में जो भी करना है दोस्तों, सोच समझ करना है और जो भी डिसाइड लेना है जीवन में कौन चीज सही है कौन चीज गलत है, इस चीज का आपको खुद पर करना है। लोगों की बात पर आपको बिल्कुल भी जीवन में नहीं चलना है। तब वह यह कहने लायक भी नहीं रहता कि मुझे कोई पहचानता है। इसलिए कहा गया है कि अगर अभी भी नहीं संभले तो आने वाला समय ऐसा तमाचा मारेगा कि मुंह छुपाने की जगह भी नहीं मिलेगी। बजरंग बली की पूजा करने का मतलब केवल मंगलवार और शनिवार को सिंदूर चढ़ा देना नहीं है। उनका प्रयोग जीवन में तब होता है जब तुम उनके गुणों को अपने आचरण में उतारते हो। हनुमान जी ने कभी अपने बल का घमंड नहीं किया। उन्होंने लंका जलाई लेकिन सीता माता को आंख उठाकर नहीं देखा। उन्होंने पहाड़ उठाया लेकिन राम के नाम को सबसे ऊपर रखा। उन्होंने शत्रु को परास्त किया लेकिन अपने अहंकार को कभी जीवित नहीं रखा। और आज का इंसान छोटा सा पद, थोड़े से पैसे और दो चार लोगों की वाहवाही पाकर खुद को भगवान समझने लगता है। यही कारण है कि समय आने पर वही इंसान गिरता है और गिरकर इतना टूटता है कि दोबारा खड़ा होने की हिम्मत भी नहीं बचती। दोस्तों, याद रखना, बजरंग बली वहां साथ देते हैं जहां नीयत साफ होती है, कर्म सच्चे होते हैं और मन में किसी के लिए विष नहीं होता। अगर तुम किसी का बुरा सोचते हो, किसी को धोखा देकर आगे बढ़ना चाहते हो, किसी के आंसुओं पर अपनी सफलता की इमारत खड़ी कर रहे हो, तो समझ लो कि यह इमारत बहुत जल्द ढहने वाली है। और जब ढहेगी तो लोग उंगली दिखाकर हंसेंगे। तब तुम यह नहीं कह पाओगे कि भगवान मेरे साथ नहीं थे, क्योंकि भगवान हर समय संकेत देते हैं लेकिन इंसान सुनना नहीं चाहता। बजरंग बली का सबसे बड़ा संदेश है सेवा और संयम। उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उन्होंने हमेशा राम के कार्य को अपना कार्य माना। और आज का इंसान हर काम में अपना फायदा ढूंढता है। यही स्वार्थ उसे अकेला कर देता है। दोस्तों, यह दुनिया बहुत निर्दयी है। जब तक तुम ऊपर हो तब तक ताली बजाती है, लेकिन जैसे ही नीचे आते हो वही लोग तुम्हारे चरित्र पर, तुम्हारी औकात पर और तुम्हारी नीयत पर सवाल उठाने लगते हैं। इसलिए अभी चेत जाओ, अभी संभल जाओ। बजरंग बली का नाम लेकर अगर गलत काम कर रहे हो तो यह सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि उनका नाम तुम्हें बचाने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें सही रास्ते पर चलाने के लिए है। जो व्यक्ति बजरंग बली की शरण में जाकर भी झूठ, नशा, व्यभिचार, हिंसा और छल को नहीं छोड़ता, वह स्वयं अपने पतन की कथा लिख रहा होता है। और जब वह कथा पूरी होती है तब उसके पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता। दोस्तों, ध्यान रखना, समय किसी का इंतजार नहीं करता। आज जो हंस रहा है वह कल रो सकता है और आज जो चेतावनी को मजाक समझ रहा है वह कल उसी चेतावनी को सच मानकर आंसू बहाएगा। इसलिए अभी भी वक्त है। अपने कर्म सुधारो, अपनी वाणी सुधारो, अपने व्यवहार में विनम्रता लाओ, क्योंकि बजरंग बली वहीं वास करते हैं जहां विनम्रता होती है। जो व्यक्ति अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता, जो गुरु की बात को हल्के में लेता है, जो स्त्री को भोग की वस्तु समझता है, जो गरीब की मजबूरी पर हंसता है, वह चाहे जितनी पूजा कर ले, उसके जीवन में शांति नहीं आ सकती। और बिना शांति के इंसान बाहर से चाहे कितना भी सफल दिखे, भीतर से वह टूट चुका होता है। दोस्तों, इसीलिए कह रहा हूं कि अगर अब भी नहीं सुधरे तो वह दिन दूर नहीं जब समाज के सामने आंख उठाकर चलने की हिम्मत नहीं बचेगी।
तब बजरंग बली को दोष मत देना, दोष अपने कर्मों को देना, क्योंकि हनुमान जी न्याय के साथ खड़े रहते हैं, न कि बहानों के साथ। दोस्तों, अब बात को और गहराई से समझो, क्योंकि बजरंग बली केवल संकट मोचन नहीं है, बल्कि कर्म मोचन भी हैं। वे संकट तब दूर करते हैं जब इंसान अपने कर्म सुधारने को तैयार होता है, लेकिन आज का इंसान चाहता है कि वह गलत करे और भगवान उसे बचा ले। यह सोच ही सबसे बड़ा अधर्म है। याद रखना, हनुमान जी ने कभी अधर्म का साथ नहीं दिया। उन्होंने रावण की लंका में जाकर शक्ति दिखाई, लेकिन रावण को पहले सुधरने का अवसर भी दिया, और जब रावण नहीं सुधरा तब लंका का दहन हुआ। यही नियम आज भी लागू है। पहले चेतावनी मिलती है, फिर परिणाम आता है, लेकिन इंसान चेतावनी को मजाक समझ लेता है, और जब परिणाम आता है तब कहता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। दोस्तों, आज जो लोग दूसरों को नीचा दिखाकर, पीठ पीछे वार करके, झूठे चेहरे पहनकर समाज में घूम रहे हैं, वे यह मत समझें कि उनका सच कभी सामने नहीं आएगा, क्योंकि बजरंगबली की नजर से कुछ भी छुपा नहीं है। वे अंतर्यामी हैं। वे मन के भाव तक पढ़ लेते हैं, और जिस दिन उनका न्याय शुरू होता है, उस दिन इंसान अपने ही शब्दों में उलझकर गिर जाता है। तब न पैसा काम आता है, न पहचान, न रिश्ते। तब केवल कर्म सामने खड़े होते हैं, और कर्म वही लौटाते हैं जो तुमने बोया होता है। दोस्तों, यह संसार आईना है, जो जैसा दिखाता है वैसा ही लौटाकर देता है। फर्क बस इतना है कि लौटाने में समय लगाता है, और इसी समय को इंसान अपनी जीत समझ बैठता है, लेकिन यह समय ही सबसे बड़ा धोखा है। बजरंगबली के भक्त होने का अर्थ है भीतर से मजबूत होना, बाहर से नहीं। आजकल लोग शरीर की ताकत दिखाते हैं, आवाज ऊंची करते हैं, धमकी देते हैं, लेकिन भीतर से डरपोक होते हैं। हनुमान जी का बल बाहरी नहीं था, उनका बल आत्मविश्वास और धर्म से आया था। उन्होंने समुद्र लांघा, क्योंकि उनके मन में संदेह नहीं था। आज इंसान छोटे से निर्णय में भी डर जाता है, क्योंकि उसका मन अपराध बोध से भरा होता है। दोस्तों, अगर तुम्हारा मन साफ है तो तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर मन में चोर है तो पूरी दुनिया पुलिस जैसी लगने लगती है। इसलिए कहा गया है कि अगर अभी भी नहीं सुधरे तो एक दिन ऐसा आएगा जब लोग तुम्हारा नाम सुनकर रास्ता बदल लेंगे। तब ये मत कहना कि समाज खराब है। समाज वही व्यवहार लौटाता है जो तुमने उसे दिया है। बजरंगबली सिखाते हैं मौन की शक्ति। उन्होंने कई बार चुप रहकर सबसे बड़ा काम किया, लेकिन आज का इंसान चुप रहना कमजोरी समझता है। हर बात का जवाब देना चाहता है, हर विवाद में कूदना चाहता है, और इसी में अपनी इज्जत खो देता है। याद रखना, हर लड़ाई जीतने के लिए नहीं होती, कुछ लड़ाइयां छोड़ने से ही जीती जाती हैं, और यह बुद्धि बजरंगबली से आती है। जो व्यक्ति दूसरों की स्त्रियों पर नजर रखता है, जो रिश्तों की मर्यादा नहीं समझता, जो अपने माता पिता की सेवा को बोझ मानता है, वह चाहे जितना भी हनुमान चालीसा पढ़ ले, उसका जीवन उलझनों से बाहर नहीं आएगा, क्योंकि हनुमान जी मर्यादा के रक्षक हैं। वे वहां नहीं ठहरते जहां मर्यादा का अपमान होता है। दोस्तों, यह समय बहुत खतरनाक है, क्योंकि यहां दिखावा ज्यादा है और सच्चाई कम। लोग भगवान को भी कंटेंट बना चुके हैं, लेकिन याद रखना, भगवान को धोखा नहीं दिया जा सकता। जब न्याय होता है तो वह चुपचाप होता है, बिना ढोल नगाड़े के, और जब चोट लगती है तो सीधी आत्मा पर लगती है। तब इंसान बाहर से हंसता है, लेकिन अंदर से टूट चुका होता है। इसलिए अभी भी समय है। अपने अंदर झांको, खुद से सवाल करो कि क्या तुम सच में बजरंगबली के भक्त हो, या केवल नाम का इस्तेमाल कर रहे हो। क्योंकि नाम का बोझ बहुत भारी होता है, उसे उठाने के लिए चरित्र मजबूत होना चाहिए, वरना वही नाम तुम्हारे पतन का कारण बन जाता है। और तब सच में वह दिन आता है जब इंसान समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाता।